हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर के बायोगैस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी। और जो बायोगैस प्लांट में जो भी गैसेस बनती है वो माइक्रोब्स की एक्टिविटीज़ से बनती है एंड विच मे बी यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है। और जो गैस बनती है लास्ट में बायोगैस प्लांट के अंदर, उन गैसेस का इस्तेमाल फ्यूल के फॉर्म में होता है। यू हैव लर्न्ड दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। और यही जो माइक्रोब्स का जब यूज़ किया जाता है बायोगैस प्लांट के अंदर, तो वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की गैसेस बनाते हैं। ठीक है। अलग अलग टाइप की गैसेस जो माइक्रोब्स बनाते हैं वो माइक्रोब्स अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के बाद ही गैसेस बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन माइक्रोब्स। जो गैसेस बनती हैं और वो जो गैसेस होती हैं वो माइक्रोब्स पर डिपेंड करती हैं। मतलब जिस टाइप का माइक्रोब होगा उस टाइप की वो बहुत सारे अलग अलग गैसेस बनाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी माइक्रोब सेम गैस बनाएंगे। ठीक है। एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और जो माइक्रोब है जिस टाइप का ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो डिकम्पोज कर रहा है ये उस पर भी डिपेंड करता है। इन द एग्जाम्पल सिटेड इन रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डफ। फर्मेंटेशन ऑफ डफ यानी कि जो आटा रहता है, ठीक है, उसको भी काफ़ी टाइम तक थोड़ा रखा जाता है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो उसमें भी फर्मेंटेशन होता है। चीज़ मेकिंग, चीज़ यानी पनीर बनाने में भी जो है माइक्रोब्स का यूज़ होता है। बेवरेजेस का मतलब होता है कुछ ड्रिंक्स बनाने में भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है। द मेन गैस प्रोड्यूस्ड वाज CO2। तो उन्होंने बोला कि ये जो ऊपर जितने भी काम बताए गए, डफ का यूज़ होना, चीज़ होना या फिर बेवरेजेस का यूज़ होना, इन सब में मेन जो गैस निकलती है वो कॉमन है और वो है CO2 गैस। मतलब CO2 गैस यहाँ पर कॉमन है जो इन सब में निकलती है। ठीक है। However, certain bacteria which grow anaerobically on cellular material, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं। एनारोबिकली का मतलब होता है एयर की एब्सेंस में, और सेल्यूलर मटेरियल मतलब जो भी मटेरियल जिसको वो सड़ा गला रहे होते हैं उस मटेरियल की बात हो रही है। तो उस समय वो बहुत ही सारी अमाउंट में मीथेन गैस बनाते हैं और मीथेन गैस के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो इन्होंने ये बोला कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया जो अगर सेल वगैरह होते हैं उनका डिकम्पोजिशन करते हैं तो बहुत सारी गैसेस बनाते हैं। उन गैसेस में CO2 तो होती ही है लेकिन मीथेन भी होती है। मीथेन का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, CH4 मीथेन का फॉर्मूला है। एंड हाइड्रोजन गैस भी होती है। तो 3 गैसेस बताई हैं जो एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करने के बाद बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये दिस बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो इस टाइप की जो बैक्टीरिया होते हैं वो मिथेनोजेंस कहलाते हैं। आप यहाँ पर मिथेनोजेंस जो है उनकी डेफिनेशन भी कर सकते हो सर्टेन बैक्टीरिया से लेकर, ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम तक की उनकी पूरी डेफिनेशन हो गई मिथेनोजेंस की। ओके। नेक्स्ट, दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली कॉल्ड मिथेनोजेंस। इन बैक्टीरिया को ही मिथेनोजेंस कहते हैं जो मीथेन गैस बनाते हैं। जो बैक्टीरिया मेन मीथेन गैस को बना रहे हैं वही मिथेनोजेंस हो गए। दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनारोबिक टाइप का जो वेस्ट मटेरियल होता है ना उसके अंदर पाए जाते हैं। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन रूमन। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक और जगह पर प्रेजेंट होते हैं। रूमन दैट मीन्स एक जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स के पेट का इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट होता है जिसे रूमन कहते हैं। तो ऐसा होता है काऊ में। ठीक है। काऊ के रूमन में भी जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम मिथेनोजेंस है। ठीक है। तो वो वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है ये मिथेनोजन काऊ के, कहाँ पर, रूमन में। अ लॉट ऑफ सेलुलोसिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड कैटल। जो ये जो कैटल मतलब एनिमल, ओके। तो ये जो
कैटल होते हैं, इन कैटल के पेट में ऐसा बहुत सारा सेल्यूलोजिक मटेरियल होता है। सेल्यूलोज मतलब जो प्लांट खाते, काऊ प्लांट वगैरह खाते हैं तो उसमें बहुत सारा सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। इन रूमन दिस बैक्टीरिया हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज। तो जो रूमन है दैट इज काऊ के पेट में ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इन सेल्यूलोज को ही पचाने में हेल्प कर रहे होते हैं। इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन, अब ये सेल्यूलोज पच जाएगा, ये सेल्यूलोज अगर पच गया तो इनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सेल्यूलोज को पचाने में हेल्प कर रहे होते हैं मिथेनोजेंस, और ये मिथेनोजेंस जो प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड डू वी थिंक ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एबल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज? क्या आपको लगता है ह्यूमन बींग्स भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते? तो इसका आंसर है नो। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उनके पेट में ऐसा कोई मिथेनोजेंस नहीं होते हैं। द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर। ठीक है, तो कुछ कैटल्स होते हैं जिनके एक्सक्रीटा यानी कि उनके डंग जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे गोबर कहते हैं, जिसके अंदर ही मिथेनोजेंस बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। कैसे बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में होते हैं? मिथेनोजेंस वाले बैक्टीरिया। मिथेनोजेंस वाले बैक्टीरिया जो मीथेन गैस बना सकते हैं, है ना, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं एंड हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। ओके, देन कैन ऑल्सो बी यूज्ड जनरेशन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस प्लांट में डंग यानी कि इन एनिमल्स की गोबर वगैरह का भी यूज़ किया जाता है ना। तो इसी रीज़न से जो बायोगैस प्लांट होता है ना, इस बायोगैस प्लांट को एक और नाम से जाना जाता है और वो है गोबर गैस प्लांट, या फिर ये लिखा है गोबर गैस। ओके, द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट। अब हम बायोगैस प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि जो बायोगैस प्लांट होता है कैसा होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका डायग्राम समझा देती हूँ। यू कैन लुक एट दिस डायग्राम। ये है बायोगैस प्लांट, अ टिपिकल बायोगैस प्लांट, एक नॉर्मल सा बायोगैस का प्लांट है। ठीक है, तो इसको देखिए आप, मैं इसको पहले थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, ये जो इसका आपको यहाँ पर एक पार्ट दिख रहा है खाली टैंक सा, ये इनलेट टैंक होता है। यहाँ से हम बाहर से जो भी मटेरियल्स होते हैं यहाँ पर ऐड कर रहे होते हैं। ओके, अब यहाँ से जो भी आपने ऐड किया वो यहाँ से पाइप के थ्रू जाता है डाइजेस्टर में। इसको तो हमने इनलेट टैंक कहा था। ठीक है, यहाँ मैं आई लिख देती हूँ इनलेट टैंक, इसको हम कहते हैं डाइजेस्टर। ओके, यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से डाइजेस्ट होती है, माइक्रोब्स अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है अजीब सा शेप जैसा, ढक्कन जैसा, इसको डोम कहते हैं। तो इसको हम DO लिख देते हैं, डोम, DOME, वैसे इसकी स्पेलिंग DOME होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये गैस होल्डर है। गैस होल्डर देखो, नीचे अगर चीज़ें यहाँ पर डाइजेस्ट हो रही, गैस जो होती है हल्की होती है तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी इस जगह पर गैस, है ना। इस जगह पर गैस इकट्ठी होगी, यहाँ पर लिखा हुआ भी है CH4 + CO2, ये गैसेस का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब गैस लाइट है तो यहाँ पर पाइप है, इस पाइप के थ्रू ये लाइट गैसें ऊपर उठेंगी एंड यहाँ से अलग कर लिया जाएगा उन गैसों को। ये स्लज वाला आपको टैंक दिख रहा है, इसको आउटलेट टैंक भी कहते हैं। इसको मैं ओ से बता देती हूँ, आउटलेट टैंक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से अब जो चीज़ें डाइजेस्ट हो गई डाइजेस्टर के अंदर वो तो वेस्ट हो गई, तो उन चीज़ों को यहाँ से बाहर इस पाइप के थ्रू यहाँ से निकाल लिया जाता है, इधर से आउटलेट टैंक से बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ जो मटेरियल बाहर निकलेगा बिल्कुल सड़ा गला वो स्लज कहलाता है, SLUDGE। स्लज का अब आगे बायो फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ होता है, यानी कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आई होप आपको समझ आ गया। अब इसकी थ्योरी को भी थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इतना भी सफिशिएंट नहीं है, पूरा हमको कंप्लीट कवर करना है। ठीक है, सो लेट्स कंप्लीट दिस। इसमें लिखा है द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट्स ऑफ कंक्रीट टैंक। जो बायोगैस प्लांट होता है उसमें कंक्रीट का टैंक होता है। ठीक है, इन विच बायो वेस्ट्स आर कलेक्टेड, जिसके अंदर बायो वेस्ट इकट्ठे होते हैं, मतलब बायोलॉजिकली जितने भी वेस्ट होते हैं आप इसमें ले जा सकते हो। आसपास की सड़े गले पत्ते वगैरह, लकड़ियाँ, ये सारी चीज़ें बायोगैस प्लांट में आप यूज़ कर सकते हो।
एंड स्लरी डंक है ना, गाय का डंक्स वगैरह है ना, ये सब भी यूज़ कर सकते हो। अ फ्लोटिंग कवर placed over the slurry which keeps on rising as the gas is produced in the tank। इसके ऊपर एक ऐसा टैंक होता है जो कि वो ऊपर तक जाता रहता है। अगर जितनी ज़्यादा गैस इकट्ठी हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि इतनी ज़्यादा ऊपर हो रहा है, दैट मीन्स गैस में इकट्ठी हो रही है। द बायोगैस प्लांट हैज़ अ आउटलेट। देखो मैंने आपको बताया था एक आउटलेट भी होता है जहाँ से चीज़ों को बाहर निकाला जाता है, विच इज़ कनेक्टेड टू पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय हाउसेस। इसमें एक आउटलेट भी होता है। आउटलेट पाइप की बात करी उन्होंने, ये वाला तो मैंने आपको आउटलेट बताया था, ये आउटलेट टैंक होता है, लेकिन ऊपर वाले पाइप को उन्होंने आउटलेट वाला पाइप बोल दिया है, जहाँ से बायोगैस की जो गैस होती है उसे घरों तक सप्लाई किया जाता है ताकि आगे इन गैसों का इस्तेमाल खाना बनाने में घरों में इस्तेमाल हो। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट। ये जो स्लरी होती है, इस स्लरी का इस्तेमाल दूसरे आउटलेट टैंक से होता है। मैंने इसकी बात करी थी, अब इसी की बात करी जा रही है, जिसका आगे जाके फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है। कैटल डंग इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। एक्चुअली क्या होता है कि ये प्लांट है ना मोस्ट ऑफ द गांव वगैरह में, मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को पाला जाता है, तो उनके गोबर वगैरह बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो उनका यूज़ करके एक्चुअली सही चीज़ है ना यार, बहुत सारी वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके अच्छी चीज़ बनाई जा रही है और उससे खाना बनाया जा रहा है। क्योंकि नॉर्मली गाँव वगैरह में अगर खाना बनाया जाता है लकड़ी वगैरह पर तो उससे बहुत धुआं होता है, जो लेडीज़ खाना बना रही होती है उनको बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सही है ना, कितनी सही चीज़ की जा रही कि हमने कुछ ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ भी नहीं किया एंड सही चीज़ें बने, जो एटलीस्ट यहाँ से वेस्ट भी निकल रहा है वो भी मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ा रहा है। ठीक है, सो बायोगैस प्लांट्स रूरल एरियाज़ में, यही लिखा है रूरल एरियाज़ में ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल है खाना बनाने के लिए किया जाता है, लाइटनिंग मतलब लाइट्स और बल्ब्स लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कितनी बचत है, कितनी सही बचत हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे अगर आपके आसपास, घर के आसपास कोई बायोगैस प्लांट हो तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस होती है, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ कुछ दो फुल फॉर्म्स लिखी हैं, IARI, यहाँ मेरे पास प्रिंटेड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आई थिंक इसका फुल फॉर्म रहेगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी पेपर में क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लो। ठीक है, IARI, that is Indian Agriculture, Indian Indian Agriculture Research Institute, एंड एक और फुल फॉर्म दे रखा है जिसका नाम है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसको बोलेंगे KVIC। ठीक है, और ऊपर वाला IARI। तो ये दो फुल फॉर्म से जो पेपर में पूछी जा सकती है, यू हैव टू राइट इट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, यू मस्ट हैव टू डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।